फिलहाल लोहारू के बुढ़ेड़ा गांव में पहुंचा हूं और यहाँ पर मैंने लोगों से जाना कि लोहारू का जो नवाब था उसकी सियासत पहले यहाँ से चलती थी। उसका जो यहाँ पर रिहाइश भी उनकी यहाँ पर थी और यहीं से वो अपना टोटल जो है नवाबी काम देखा करते थे पूरी। अगर इस रियासत की बात करें तो फिलहाल आपको दिख रही होगी ये शान ए गांव ई लाइब्रेरी बुढ़ेड़ा और डेकोरेशन काफी अच्छी थी। तो मैं यहाँ के लोगों से मिला और रुक गया क्योंकि काफी अच्छा है एक गांव में आपको इस तरह की डेकोरेशन इतनी। फिलहाल मैं चलूंगा अंदर, हालांकि अभी धूल मिट्टी का और है, यहाँ लावणी का टाइम चल रहा है तो उससे थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा, लेकिन काफी अच्छा माहौल है। डेकोरेट काफी अच्छी तरीके से कर रखा है एक गांव में, छोटे से गांव में। ये जो लाइब्रेरी है ये हमारे डीसी साहब ने हमारे गांव को चुना और सरकार के सहयोग से मेरे गांव में ये लाइब्रेरी दी है ताकि हमारे गांव के बच्चे इस लाइब्रेरी में पढ़ के उसी उच्च पद तक पहुंचे। हम सब गांव वालों का भी यही प्रयास है और यही प्रयास इनके बनाने वालों की मंशा भी यही रही है। जी, तो ये संदीप बुढ़ेड़ा हैं और एडवोकेट हैं पेशे से। मुझे यहाँ मिले, इन्होंने बताया कि हमारी लाइब्रेरी जो आप अंदर चल के देखेंगे तो बड़े शहर फेल हो जाते हैं। आप भिवानी जैसे शहरों में 1000-1500 रुपए जरूर पे करते हैं, भीड़ भी होती है और वो माहौल नहीं मिल पाता। यहाँ अंदर चलेंगे आप हैरान रह जाएंगे। क्या कहेंगे, फिलहाल गांव में बच्चे भी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस लाइब्रेरी को? कितना समय हो गया? बिल्कुल, गांव के बच्चे बहुत अच्छा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जब से इसकी आधारशिला रखी और जब इसका उद्घाटन हुआ तब गांव के पूरा गांव और बच्चे यहाँ पे शामिल रहे उस फंक्शन में और गांव के बच्चे इसमें लगातार पढ़ रहे हैं। पीछे मेरे गांव के बच्चे, एक डायरेक्ट एसडीओ लगा है और एक एसएससी के थ्रू इंस्पेक्टर एक्साइज लगा है और भी कई ओहदे पे पहुंचे हैं वो बच्चे। पढ़े हैं इस लाइब्रेरी में? ये थोड़े समय उन्होंने दिया है क्योंकि इसमें जब आया तो उनका रिजल्ट भी नज़दीक था, लेकिन आगे के लिए उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूशन किया है। बुक्स कौन सी चाहिए, क्या क्या लाइब्रेरी में चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसी लाइब्रेरी में कभी अध्ययन किया था तो उनकी गाइडलाइन से हम इसमें पुस्तकें भी लेके आए हैं। चलिए चलते चलते बात करेंगे। बाबूजी आप भी आ जाओ। और सरपंच साहब हैं फिलहाल वर्तमान में? अच्छा, आप पापा बुलाता हूँ। अच्छा प्रतिनिधि हैं आप? हाँ, पापा बुलाता हूँ। अच्छा, ना आ जाएंगे, कोई बात नहीं। आप क्या कहेंगे फिलहाल गांव की इस तरह से डेकोरेशन? काफी, मुझे तो काफी प्यारा लगा। ये सरकार सपोर्ट कर रही है ठीक से या खुद सरपंच चाहे तो कर सकते? सरकार कर रही है सर, डी साहब ने बहुत इसमें मेहनत की है और दलाल साहब ने भी इसमें बहुत मेहनत की है। जल्दी से जल्दी तैयार होगी, नहीं इसमें टाइम लग जाता है। 6 महीनों में तैयार कर दी इन्होंने। अच्छा, हाँ, बहुत मदद की इन्होंने, गाँव ने खूब मदद की इसमें। तो बच्चे भी अब रुझान दिखाने लगे हैं उनका भी ये यहाँ पे? 15-16 बच्चे तो आते हैं जी अभी सुबह शाम। थोड़ा अभी थोड़ा नहीं हुआ, फसल कटने हुआ वो टाइम है तो थोड़ा कम व्यतीत करते हैं। गांव के बच्चों का माहौल कैसा है पढ़ाई के प्रति? गांव के बच्चों का माहौल बहुत अच्छा है। बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं। डिगांव मंडी पास पड़ती है, उसमें पढ़ने के लिए जाते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ आना शुरू हो गए। यहाँ व्यवस्था अच्छी है, सारी चीज़ों की व्यवस्था कर रखी है गांव ने। डीसी साहब ने, जयप्रकाश दलाल जी ने बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। चलिए फिलहाल अंदर चलेंगे। और दलाल साहब का नाम 2 बार लिया गया है, तो अच्छे काम जो नेता करता है उसको लोग समझते हैं। आज के वक्त की बात करें तो खाली ये नहीं है कि क्षेत्र और जाति के नाम से वोट मिल जाते हैं, पार्टी के नाम से। आपको काम तो करना पड़ता है। और फिलहाल ये लाइब्रेरी है, यहाँ का सीन मैं आपको दिखाऊंगा। ये एक पोर्शन है इसका और यहाँ पे आप जाएंगे तो शहर जैसा फील होगा। सामने आपको डिजिटल बोर्ड दिख रहा होगा यहाँ पे, और क्लासेस। वैसे अगर कोई आपकी ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहे तो वो व्यवस्था यहाँ पे है। और एक बच्चा सामने पढ़ रहा है, मैं उससे भी बात करूंगा। तो काफ़ी हैरान हूँ कि गांव की शुरुआत है और बेटियां भी अब इस पे कहीं ना कहीं भरोसा जताने लगी हैं, गांव वाले भी भेज रहे हैं। तो बदलाव की तरफ ये गांव है। आ जाए थोड़ा, आप बताएं किस तरीके से यहाँ पे बच्चों का धीरे धीरे। आप इसी गांव से? मैं वैसे कृषि अधिकारी हूँ। अच्छा। और कई साल यहाँ लोहारू अपना जो है सर्विस की है और पहले भी बुढ़ेड़ा में कई बार आ चुका हूँ। क्या कहेंगे इस तरीके से एक ऑफिसर के तौर पे आप देखते रहे हैं ऐसे गांव में जो कि बालू मिट्टी से, रेगिस्तान से जुड़े थे, और आज इनके बच्चे खेलों के साथ साथ इस तरीके से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और पेरेंट्स और प्रशासन और पंचायत भी प्रयास कर रही है? देखो 10 साल पहले लगभग मैं यहाँ आया था तो यहाँ एक हॉल था, दूसरी साइड है, उसमें कृषि विभाग का कार्यक्रम था। ये एरिया लगभग खाली था और अब इसमें ये अच्छी जो ई लाइब्रेरी है और दूसरी बिल्डिंग है, तो ये बहुत सराहनीय कदम है
क्योंकि इतनी जो ये लाइब्रेरी की जो सुविधा यहाँ मैंने देखी हैं, ये शहरों में भी नहीं देखी मैंने तो। इतनी सुव्यवस्थित है, इतना देखो, यहाँ साउंड प्रूफ की बात हो रही थी, तो कितना शांति प्रिय माहौल है, बच्चे पढ़ रहे हैं। मैंने बच्चे से बात की है, तो ये बता रहे हैं कि आसपास के 4-5 गाँव के बच्चे और भी आते हैं। तो मुझे लगता है कि ये होता है काम, जो पब्लिक के लिए सीधा सार्वजनिक जिसको काम बोलते हैं, वो ये होता है। और हमें जो ग्रामीण क्षेत्र के परिवेश से जो बच्चे बाहर निकलते हैं, उनके लिए ये काम ज़रूरी होते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और चिकित्सा, उनमें ये स्वास्थ्य जो शिक्षा की तरफ ये योगदान है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बच्चे जाएंगे, हमारे युवा बच्चे आगे बढ़ेंगे, तो ये बहुत बड़ा काम है। और इसी काम के लिए हमें आगे आना चाहिए, चाहे गांव का सरपंच हो, चाहे पंच हो, चाहे हमारे संदीप भाई जैसे समाज सेवी हों, इस ऐसे काम के लिए आगे आना चाहिए, तभी हमारा ग्रामीण क्षेत्र शहरों से भी आगे निकलेगा। चलिए भाई, बड़ी बात है फिलहाल। और आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टिंग से लेकर किस तरीके से इसको वेल मैनेज किया गया है, और सामने एयर कंडीशन आपको दिख रही है। गर्मियों का वक्त है और पढ़ाई के लिए आपको शांत दिमाग जरूर चाहिए, और वो शांत वातानुकूलित होगा या फिर उसके हिसाब से मौसम और सारा माहौल होगा, तब जाके वो और अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकता है बच्चा। फिलहाल एक यहाँ पे स्टूडेंट हैं और इसी गांव से हैं भाई। हाँ, मैं इसी गांव से। क्या कहेंगे लाइब्रेरी के बाद, कितना अच्छा मौका मिला है? ये जैसे तो एक शहर के बराबर अपॉर्चुनिटी मिली हमें, तो इस अपॉर्चुनिटी से मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन ये बच्चे अभी इंटरेस्ट कम दिखाना शुरू कर रहे हैं। तो देखो, गांव का जो हमारा एरिया है, वो अपने घर वालों का हाथ बढ़ाते हैं इस टाइम पे, फसल कटाई कटाई जोर पे है, तो इस कारण से थोड़ा वो कम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन वैसे बच्चे आते हैं। आते हैं हाँ आसपास का भी एक आध बच्चा आता है। हाँ, 2-3-4 बच्चे जैसे अलग अलग गांव से आते हैं, खरकड़ी से, यहाँ पे बड़दू जोगी है, अमीरवास से 2-3 बच्चे, ऐसे 8-10 की सीटिंग आराम से हो जाती है। इसके बजाय आपको कहाँ जाना पड़ता था जब ये नहीं थी? तो डिगावा। वहां पे पे करना पड़ता था, पेड भी होता था, और डेली आपको आना जाना भी? हाँ हाँ, पेड था, 700 रुपये महीना। अच्छा, हाँ डेली आना जाना पड़ता था बाइक या हाँ, गाड़ी से? खुद के पर्सनल व्हीकल से। अच्छा, इतना बस सुविधा भी नहीं है यार। नहीं नहीं, अप्रोच है ना डिगावा का। अच्छा, चलिए फिलहाल एक गुड़िया भी है क्या, किस चीज के लिए पढ़ते हैं आप? मैं एसएससी की तैयारी करता हूँ। तो उसके साथ साथ डिजिटल बोर्ड भी है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह हाँ हाँ हाँ, सारी जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड की गई हैं हमारे सरपंच की तरफ। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। और एक गुड़िया है, और ये आप किस चीज़ के लिए पढ़ते हैं गुड़िया? नीट की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, तो अभी स्कूलिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है? हाँ, स्कूलिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो फिर सेल्फ स्टडी के लिए इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, अन्यथा आपको कहाँ जाना पड़ता था? मैं पहले सीकर कोचिंग लेती थी, अच्छा, फिर गांव में लाइब्रेरी बन गई, तब पेपर मेरा वैसे 5 तारीख को है, इसलिए मैं जल्दी आ गई, यहाँ पे लाइब्रेरी हो गई तो। अच्छा, फिर ये self-study। सुविधा गांव में मिल गई, अन्यथा तो गांव में बैठ के घर पे ही बैठ के पढ़ना पड़ता है, या आसपास के किसी कस्बे में जाना पड़ता है? डिगावा जाना पड़ता है लाइब्रेरी के लिए। तो सरपंच का और प्रशासन का प्रयास अच्छा है आप स्टूडेंट के लिए? हाँ, बहुत अच्छा प्रयास है। माहौल कैसा है यहाँ पे? माहौल पढ़ने जैसा माहौल है, बिल्कुल। फर्स्ट है ही आपका नेट के लिए इससे पहले? नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट ही है मेरा। फर्स्ट अटेम्प्ट है। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे, और बुक्स की भी सुविधा है यहाँ पे। संदीप जी कई बार इसको खोल रहे थे, तो संदीप जी कहाँ से बुक्स है आप लेके आए? बिल्कुल, मैं ये हमारे मैथ के हाँ। टीचर हैं, और इन्होंने बच्चों से जो लाइब्रेरी में जाते थे उनसे लिस्ट बनवाई, और हम नई सड़क दिल्ली से जाके गांव के 2-3 लोगों को लेके मैं गया, और ये बुक्स हम वहाँ से स्पेशल बच्चों के लिए हर प्रकार की CDS, NDA, क्लैट, नीट, इंजीनियरिंग, ये सब बुक्स लेके आए। और भी बुक्स अगर बच्चों को ज़रूरत पड़ेगी तो बुक्स का अभाव नहीं रहना दिया जाएगा, हम हर प्रकार की सुविधा बच्चों को देंगे। यहाँ पे कोई गिफ्ट कर सकता है, कोई बुक्स वगैरह डोनेट करनी हो किसी ने तो कोई भी कर सकता है? बिल्कुल, मैं आपके चैनल से के माध्यम से औरों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस भाई को या जिस संस्था को बुक्स गिफ्ट करनी है, तो हम उनका गिफ्ट शेयर स्वीकार कराएंगे। हमारे सरपंच साहब का फ़ोन नंबर आप ले सकते हैं और उनको दे सकते हैं, हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं। आपका नंबर बता दो। मेरा नंबर है 94-161-27-930। बिल्कुल, हम धन्यवाद देंगे, गांव में सम्मानित करेंगे जो भी हमारे बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए मदद करेगा, बुक्स की या अन्य प्रकार की भी, तो बिल्कुल शहर स्वीकारिए। बहुत बड़ी बात है, ये गांव से ही हैं, टीचिंग भी करते हैं और गांव के नंबरदार भी हैं। हाँ जी। तो सारा बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक का सबका ख्याल रखते हैं। हाँ सर, हर एक क्षेत्र में ये मानो भागीदारी लगभग रहती है, जिस समय के अनुसार भी जितना टाइम मिलता है। और ये जो काम किया है सरकार और प्रशासन ने, बड़ा सराहनीय काम किया है। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आने जाने का समय बचता है, पे भी नहीं करना पड़ता, और ऐसी फैसिलिटी
या मानो एक प्राइवेट जो लाइब्रेरी सेटअप होता है उसमें भी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो सेफ्टी भी बेटी अकेली बेटी पढ़ रही है, ये बड़ी बात है। गांव में ये माहौल अच्छा मिल जाता है इजीली, क्योंकि गांव में एक अलग ही माहौल होता है, सब एक दूसरे के साथ नोन होते हैं। बिल्कुल, गाँव में सबकी बेटी सबके लिए हर एक की बेटी सबकी बेटी है, बल्कि आस-पास के गाँव की बेटी भी अपनी बेटी है। इस प्रकार का कल्चर इस एरिया में है। तो ये गांव में लाइब्रेरी होने से और सेफ माहौल मिल जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल जी, टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी बचेगी और बच्चे आपके आस-पास रहेंगे। हो सकता है ज़रूरी काम पेरेंट्स को हो जाए तो वो आपके लिए ईज़िली अवेलेबल। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात है। और एक बेटी और बैठे-बैठे हमारे बात करते-करते आप बैठी हैं। आप किस चीज़ के लिए पढ़ रही हैं? नीट। नीट के लिए? अभी तो 5 मई है, सबका टारगेट मछली की आँख बस नीट है। हाँ, आपकी भी अभी अपीयरिंग है +2 या रिजल्ट आ लिया? रिजल्ट आ लिया, 1 साल हो गई अच्छा, 12th के हुए। तो ड्रॉपर बैच है आपका। हुँ, क्या लगता है अब की बार कर देंगी? क्या बताओ तो पेपर में लेकिन ये क्या लाइब्रेरी की सुविधा मिल गई तो फिर और आसान होगा। हो गया, पढ़ने में आसानी हो जाती है, डिस्टर्बेंस नहीं होती यहाँ पे। क्या नाम है आपका? सुष्मिता। सुष्मिता, पेरेंट्स भेज देते हैं इस तरीके से? हाँ, बाहर से ज़्यादा सेफ है ये बेटियों के लिए? बहन है मेरी। अच्छा, हाँ, भाई भी आता है यहाँ पे, अच्छा। हम हो जाते हैं तो 3। चलिए भाई, मैं है ना, मेरा दिखाने का ये ज़्यादा कोई खास वो वजह नहीं है। भिवानी वाले, दादरी वाले, लोहारू वाले तो आ नहीं सकते, लेकिन आप अपने बिहाफ पर अगर प्रयास करना चाहें तो कर सकते हैं। ये गाँव में बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, आपने देखा होगा, बहुत सारी पंचायतें बनती हैं और चीज़ें होती हैं। पंचायत घर बना दिया, फर्श बना दी, ऐसी चीज़ें हैं जो 2, 5, 10 साल के बाद खंडहर हो जाती हैं। लेकिन अगर आप ऐसे प्रयास करेंगे, बदलते परिवेश, बदलते दौर के हिसाब से चलेंगे, तो आपके गांव का बच्चा, जैसे कि इस गांव के बच्चे 1-2 ऑफिसर लगे, अभी बताया संदीप जी ने, ऐसे आपके गांव में भी उपलब्धियां आ सकती हैं। जो है सफलताएं हैं वो हासिल कर सकते हैं बच्चे, सफलता। फिलहाल इस वीडियो को शेयर कर दें, सिर्फ मोटिवेशन के लिए लोगों के लिए लेकर के आया था मैं ये वीडियो। आप लोग प्रयास करेंगे तो आपके गांव के बच्चे भी एक सही रास्ते पर चलेंगे और मंजिल भी उनको आसानी से मिल सकती है। अन्यथा आपको देखने को मिलता होगा, बहुत सारे बच्चे आजकल रील्स, इंस्टाग्राम हो रहे, आवारागर्दी के शिकार हो रहे हैं। फिलहाल वीडियो को शेयर करें, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम, जय हिंद।